नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बने थे। भैया नंद वंश को हटाकर, तो इसके ट्रिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। हसीन, है हसीन, मसूक, हसीन, मसूक, सा, तो ये याद रखेंगे। हसीन, मसूक, सा, हसीन, मसूक, सा। ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, और क से कण्व वंश, और सा से सातवाहन वंश। ये कुल जो वंश थे ना, ये क्रम के अनुसार हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये वंशानुगत क्रम कैसे हम लोग को पता चला, किस पुस्तक से पता चला। ये पहले हरियक वंश आया कि पहले शिशुनाग वंश आया कि पहले मौर्य वंश आया कि पहले कण्व वंश आया, पहले कौन बाद कौन, ये किस पुस्तकों में क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है, आप मुझे जरूर बताएंगे। वैसे बच्चे जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा सा अवसर है। मैं प्रत्येक दिन अपने यूट्यूब चैनल शुभ इंस्टीट्यूट पे आपके लिए लेकर के आऊंगा आज से सेट प्रैक्टिस का क्वेश्चन। लगभग हमने टारगेट किया कि 8000 से अधिक क्वेश्चन की तैयारी करवानी है, और इस 8000 से अधिक क्वेश्चन की जो तैयारी करवाएंगे, आप 100% श्योर रहिए कि आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी सवाल होंगे वो सभी के सभी सवाल हमारे इस 8000 क्वेश्चन से लिए जाएंगे। विश्वास कीजिए, और नहीं तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। आइए शुरुआत करते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से थे? भैया बिरजू महाराज लखनऊ के थे। क्लास 10th की एक अध्याय है, यही से सवाल ये है। बिरजू महाराज किस घराने से थे? तो लखनऊ के थे, नर्तकी थे, नृत्य करते थे अपने परिवार को चलाने के लिए, और बहुत अच्छे घर से थे। मैं जीत जीत में निखरत हूं, इनकी जो चैप्टर का नाम है, इनकी जो चैप्टर है, मैं जीत जीत में निखरत हूं, मैं जीत जीत में, मैं जीत जीत में, मैं जीत जीत निरखत हूं। ठीक है, तो ये अध्याय आपके पूछे जाते हैं, क्लास 10th के अध्याय से लिया गया है। आगे समझते हैं बुआ। ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना, ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है? तो भैया सब, लालसा, वासना, प्रेम, उपरीत सभी। ये भी सही है, क्लास 9th की क्वेश्चन है, ये क्लास 9th की हिंदी लिए गए हैं, ये 9th क्लास की हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो एकता का, विविधता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का, मानवता का। बहुत बड़ी बात, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है, ना कि सिर्फ एक चीजों का। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र में है? तो लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन है? के.सी. वेणुगोपाल अभी अध्यक्ष हैं। और इसका चयन किधर से होता है भैया? तो विपक्ष की सरकार जो होती है उनके तरफ से व्यक्ति बैठते हैं, और साथ साथ इनको बैठाने वाले कौन होते हैं, शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, इनको चयनित कौन करते हैं? तो जो लोकसभा है उनके अध्यक्ष चयनित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे बढ़ाते हैं। क्या कहता है, स्वतंत्रता के किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? हाँ, स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा? नहीं, शासन द्वारा नहीं, तो विधि द्वारा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नए नए कानून ला देंगे तो कानून के द्वारा आप हमारे क्या कर सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। ये हम नहीं, ये बल्कि बोलने वाले कौन थे? ये जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये बोलने वाले व्यक्ति थे जॉन लॉक। जो बोलने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन लॉक। का कहना है कि कानून के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, हमको, हमारी स्वतंत्रता को आप छीन सकते हैं भैया, कम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हुआ, वर्ष 1885 में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो भैया कौन नहीं जानते हैं जग में इनको, कौन नहीं जानते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ये पूछता है कि ये कब अध्यक्षता किए थे? तो ये 1892 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता किया था, दूसरी बार कांग्रेस की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होते हैं? तो देखिए ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्वेश्चन है। तो समिति जो होता है ना, समिति में सामान्य लोग बैठते हैं, समिति में जो होते हैं ना वो क्या बैठते हैं, सामान्य लोग बैठते हैं। लेकिन सभा में जो होता है ना, सभा में जो होता है ये कुलीन वर्ग के लोग बैठते हैं। कुलीन वर्ग के लोग मतलब क्या होते हैं, जो प्रतिष्ठित होते हैं।
कुलीन नहीं, और महिला भी यही बैठती थी। अगर पहले जो सभा होती थी तो महिला भी यही भाग लेती थी। गण विधाता तो कुछ है ही नहीं, तो भैया ये ध्यान रखेंगे, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये कहां से क्वेश्चन लिया गया है? ये ऋग्वेद से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसके आंसर सामान्य व्यक्ति कहां बैठते थे भैया? तो सामान्य व्यक्ति बैठते थे समिति में। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना समझौता कब हुआ था? लो भैया, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। कहां हुआ था? तो यरबदा में। कहां हुआ था? तो यरबदा जेल में। कहां हुआ था भैया? यरबदा जेल में। कहां हुआ था? यरबदा के जेल में, ठीक है। और छोटा डेट अगर पूछेगा तो इसको कब कहेगा? 24 सितंबर को। अगर छोटा डेट पूछे तो कब कहेगा? हाँ, छोटा डेट पूछे तो 24 सितंबर को, सीधे याद रखिएगा 24 सितंबर को। 1932 में ही अपना तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है। गोलमेज सम्मेलन कब होता है? गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 1931 और 1932। इसी 32 में पूना समझौता होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है? ये तो बड़ी साधारण क्वेश्चन है। गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है? बताइए। असहयोग आंदोलन का? किसका? बताइए आप लोग जल्दी से। तो गांधी जी का दांडी मार्च यात्रा जो है वो सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा है। नहीं, किसके द्वारा है? सबने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा है। ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इसमें कुल कितने अनुयायी थे? कुल कितने अनुयायी थे? 79 अनुयायी थे। कुल 26 दिन लगा था। कुल कितने दिन लगे थे? तो 26 दिन इनको टोटल लगे थे यात्रा करने में, ठीक है, दांडी यात्रा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक रिट किसके द्वारा जारी की जा सकता है भैया? उच्च न्यायालय के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। आबादी की वृद्धि का दर का तात्पर्य क्या है? स्त्री और पुरुषों के बीच की वृद्धि का अंतर, जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, जनसंख्या इसका सूत्र ही याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र जो होता है, जनसंख्या वृद्धि का सूत्र होता है सामान्य जन्म माइनस सामान्य मृत्यु दर। सामान्य जन्म क्या होता है? सामान्य जन्म माइनस सामान्य मृत्यु। तो ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके जनसंख्या वृद्धि के सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब हुआ था? बताइए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बनी थी, वो कब बनी थी? 1960 में। इसकी पहली राजधानी कौन थी? फर्स्ट कैपिटल कौन था? तो फर्स्ट कैपिटल कौन था भैया? कराची था। याद रखेंगे, फर्स्ट कैपिटल जो थे इसके कौन थे? कराची थे फर्स्ट कैपिटल। आगे समझते हैं। अनेकों प्रकार के शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? तो भैया भूमध्य सागर। फलों के द्वारा बनाया जाता है यहाँ पर ढेर सारी चीजें। आगे समझते हैं। विनिमय किसके दौरान होता है? तो देखिए स्थूल पट। ये स्थूल पट क्या है ना, ये थोड़ा सा एक बायोलॉजी का सवाल है। किसके दौरान होता है भैया? स्थूल पट में होता है। तो मियोसिस एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, प्रोफेज 1 में जाकर के होता है। मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो भैया मंडी सिंचाई परियोजना जो है ना, ये ब्यास नदी पर है। और मंडी सिंचाई परियोजना को ही एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है पंडोह बांध। पंडोह बांध भी क्या है? तो पंडोह बांध भी जो है वो ब्यास नदी पर ही बांधा हुआ है। तो ये है कहां भैया? तो ये अपना है कहां? तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। महानदी पर कौन है? तो हीराकुंड बांध है। सबसे बड़ी मिट्टी का जो बांध है वो यहीं पर है। नहीं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तुमाब शेष और वर्ड कृषि को मिल्पा के नाम से कहा जाना जाता है? तो मैक्सिको और सेंट्रल को जाना जाता है। मैक्सिको सेंट्रल में। अच्छा, एक बात बता सकते हैं, वेनेजुएला की राजधानी कहां है? वेनेजुएला की राजधानी कहां है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है उसका नाम है कैरेकस। ये सब लिख लीजिएगा। वेनेजुएला की जो राजधानी है क्रेकस है, क्रेकस। अब ब्राजील का तो ब्राजीलिया है, तो जानबे करते हैं, ये तो अमेरिका अफ्रीका सब जानते हैं।
भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन है? हाय भैया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इनको क्या कहा गया ना, इनको क्या कहा गया है? इनको ग्रीन मिनिस्ट्री भी कहते हैं इसको जनाब। आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं पिंग पोंग कूटनीतिक संबंध किससे है? तो देखिए पिंग पोंग जो है वो नाम से पता चल रहा है चाइना का है। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? अरे भैया लो, तो रणजी ट्रॉफी जानते हैं, राणा रणजीत सिंह के नाम पर रखी गई है। राणा रणजीत सिंह के नाम पर रखी गई है। ठीक है। रणजी ट्रॉफी पहली बार कब शुरू की गई थी? तो 1934 ईस्वी में। आप बताइए फुटबॉल के कौन कौन से कप होते हैं? फुटबॉल के कौन कौन से होते हैं? तो फुटबॉल के होते क्या? फीफा होते हैं, डुरंड होते हैं, फीफा होते हैं, डुरंड होते हैं और संतोष ट्रॉफी भी इसी के होते हैं। फीफा होते हैं, डुरंड होते हैं और क्या होते हैं? संतोष ट्रॉफी भी इसी के होते हैं। हॉकी के क्या होते हैं? अरे हॉकी के कौन नहीं जानता था? ध्यानचंद तो सब जानते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? देखिए तो रोहतास नहीं है, क्योंकि रोहतास जो होता है ना, रोहतास चला जाता है कहाँ? विंध्यन पर्वत के पास। तो ये जो होते हैं ना, ये अपने विंध्यन पर्वत से निर्मित होता है। बाकी मुंगेर की बात करें, जमुई की बात करें, नवादा की बात करें, ये सभी के सभी क्या है ना, ये धारवाड़ चट्टान से बने हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान कहां से है भैया? तो देखिए मैसूर में क्या है? मैसूर में है, उसको बोलते CSIR और CFTRI। ये जो है ना, ये दोनों केंद्र कहाँ है भैया? तो ये दोनों केंद्र अपने मैसूर में हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ है? ये ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय, ये सवाल आपको पूछता है कभी कभी। केंद्रीय चर्म अनुसंधान कहाँ है? तो वो अपने चेन्नई में ही, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैसूर हुआ। आगे बढ़ते हैं। खाद्य फसलों में शामिल है, क्या है? कपास, तंबाकू नहीं है। आगे समझेंगे। अलसी, अरंड, हल्दी नहीं भैया, अलसी हरंड नहीं है। उसके बाद समझते हैं खाद्यान्न, दालें, खाद्य तेलहन, बिल्कुल सही है। जूट नहीं है, जूट व्यापारी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया? गोदावरी है। आपको पता है, क्योंकि गोदावरी की जो लंबाई भारत में है वो कुल मिलाकर के 1450 किलोमीटर है। गोदावरी की जो कुल लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। नर्मदा की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कावेरी की जो कुल लंबाई वो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। और कृष्णा की जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर है। ठीक है। यहीं से एक सवाल और आता है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो जहां की आ गया तो कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिणी गंगा तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा तो भैया गोदावरी। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अब यहां से एक सवाल और आता है कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? देखिए, तो प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जो तीन नदियों, जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। द्वीप उसे कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा होते हैं, हम उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। और इसे दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। इसे जो है ना, इसे दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिणी गंगा के भी नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी। हाँ, अगर इसकी बात करेंगे तो दक्षिण की गंगा, अगर इसे कहेंगे दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की जहां लगेगा तो कावेरी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो देखिए, सर सैयद मुर्तजा खान नहीं, यहां पे यहीं पे गलत हो गया। सर सैयद मुर्तजा खान नहीं, बल्कि सर सैयद कौन है? अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद कौन है भैया? अहमद खान है, ध्यान रखेंगे।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था? भीमराव अंबेडकर, भीमराव को किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेएनयू को किया है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किया है। अच्छा, ये भी पूछता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था? तो 1875 में, ये ध्यान रखेंगे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो स्थापित हुआ था वो 1875 में। अंबेडकर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुआ था? 1996 में, 1996 में। और उसके बाद जेएनयू की बात करेंगे तो 1969 में। और सिर्फ 19 देखिए 1996 और 1969, 6 को 9 की जगह और 9 को 6 की जगह कर दोगे तो अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हुआ था भैया? तो 1916 में, 1916 में। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़िए। आइए, भारत में मतदान का आयु क्या है? कौन नहीं जानता है? 28 वर्ष। वयस्क की आयु कितनी होती है भैया? तो वयस्क होने की जो आयु होती है वो वयस्क होने की जो आयु होती है वो 21 वर्ष होती है, लेकिन मतदान आप 18 में ही दे सकते हैं। महाकाव्य भारत का रचा गया है किसके द्वारा भैया? वेद व्यास के द्वारा। सब जानते हैं हम लोग, वेद व्यास के द्वारा। कृष्णदेव पायन वेद व्यास, पूरा नाम जो है ना कृष्णदेव पायन वेद व्यास है, जो वेद की भी रचना किए थे। ठीक है, और वाल्मीकि के द्वारा अगर बात किया जाए तो क्या? रामायण। वाल्मीकि के द्वारा अगर बात की जाए तो क्या? रामायण। महाकाव्य कितने होते हैं? तो महाकाव्य 2 होते हैं। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलक्षित नहीं है? अभिलक्षित मतलब जो दिखता नहीं है। नगर नियोजन है, बिल्कुल सही है। व्यापार है, हाँ है। लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया, हाँ, सिंधु नदी में से, सिंधु घाटी में से वही नहीं मिला गया है। लिपि नहीं मिला जिसे हम पढ़ सकते हैं, तो ये नहीं मिला है। सैन्य का विजय हुआ है, आर्य का आगमन हुआ है कई जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बने थे? भैया नंद वंश को हटाकर। तो इसके ट्रिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। हसीन, है हसीन, मसूक, हसीन, मसूक, सा। तो ये याद रखेंगे। हसीन, मसूक, सा। हसीन, मसूक, सा। ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, और क से कण्व वंश, और सा से सातवाहन वंश। ये कुल जो वंश थे ना, ये क्रम के अनुसार हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये वंशानुगत क्रम कैसे हम लोग को पता चला, किस पुस्तक से पता चला? ये पहले हरियक वंश आया कि पहले शिशुनाग वंश आया कि पहले मौर्य वंश आया कि पहले कण्व वंश आया? पहले कौन बाद कौन? ये किस पुस्तकों में क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है, आप मुझे जरूर बताएंगे। आइए अगला। सुश्रुत क्या थे? अब भैया सुश्रुत 4वीं शताब्दी में ना, सुश्रुत जो थे वो 4वीं शताब्दी में बहुत बड़े चिकित्सक थे। बहुत बड़े क्या थे? तो चिकित्सक थे जनाब। तो आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे ये। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप किस मुगल बादशाह से युद्ध लड़े थे? कौन नहीं जानता है हल्दी घाटी का युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बताइए? तो 1576 में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। हाँ, शिवाजी किस मुगल बादशाह से लड़े थे? भैया शिवाजी जिस समय आए थे ना, मुगल मोटा मोटी अंत हो रहा था। औरंगजेब से लड़े थे। अब इनकी चर्चा करेंगे अगर तो खत्म नहीं होंगी आज की क्लास। आगे बढ़ते हैं। स्थायी अधिवास संबंधित है। हाँ, स्थायी अधिवास का मतलब समझते हैं, स्थायी बंदोबस्त। इसको अस्थाई बंदोबस्त भी बोलते थे जनाब। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया था? कॉर्नवालिस ने लाया है। कब लाया है? तो 1793 ईस्वी में लाया है। तो बिहार पुलिस के जितने भी आप इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपको कंप्लीट हो जाएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत का वाइसराय कौन था? कौन नहीं जानता है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता के सबसे अंतिम जो योजना आई थी क्या थी, तो उसका नाम था लॉर्ड बेबल योजना। जिस लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो कई सारे इनके पॉइंट्स बनते हैं। आइए, दांडी कूच संबंधित है किस चीज से भैया? अरे दांडी कूच किससे है? तो नमक से है। नमक से है। अब बताइए इसमें कुल कितने अनुयायी थे? 17 अनुयायी थे। कुल कितने दिन लगे थे भैया करने में? तो कुल जो दिन लगे थे वो 26 दिन लगे थे। टोटल जो किलोमीटर था वो कितना किलोमीटर था? तो 322 किलोमीटर का ये टोटल सफर किए थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात डैश जगह निर्वासित कर दिया गया था। तो रंगून के जेल में बेचारे चले गए थे। ठीक है, रंगून के जेल में जाकर के उनका डेथ है, आज भी रंगून में ही है। मोपला बगावत हुई थी कहां?
तो भैया केरल में ये एक किसान आंदोलन है। मोपला बगावत जो हुई थी एक किसान आंदोलन है। इसमें जो हिंदू किसान थे उन्हें जबरदस्ती इस्लामिक धर्म कबूल करने के लिए किया जा रहा था, इसलिए मोपला की बगावत हो गई थी। आइए आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? कौन नहीं जानत है जग में वास्को डी गामा को भैया? 1498 कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। किस बंदरगाह से चले थे? तो लिस्बन के बंदरगाह से चले थे। आइए भैया, बिहार के राजगीर में स्थित गिरध, बिहार के राजगीर में स्थित गिरध पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़े थे? अरे वाह, कौन यात्री भावुक होकर रो पड़े थे? तो उनका नाम था फाहियान। फाहियान ने एक पुस्तक भी लिखे हैं बाबू, फूको की, फूको की, फूको की, फूको की। याद रख सकते हैं कि फूको की, फाहियान और ये रो पड़े थे। काहे ले भैया रो पड़े थे? तो इसलिए रोए थे क्योंकि गिरध पहाड़ी जो है ना, गिरध पहाड़ी पर गौतम बुद्ध स्वयं बिंबिसार को क्या किए थे? ये ज्ञान दिए थे, मतलब दीक्षा दिए थे, इसीलिए रो गए थे। ठीक है, देखिए वेन सॉन्ग भी यहाँ है। वेन सॉन्ग को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार। ध्यान देंगे जनाब, यहाँ इन्हें जो कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है यात्रियों, इन्हें कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ध्यान देंगे, यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मेगास्थनीज जो थे जनाब, मेगास्थनीज किसके दरबार में? मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखे हैं? इस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, जिसमें लिखे हैं कि भारतीय व्यक्ति पढ़ना पसंद करता है लेकिन लिखना पसंद नहीं करता है। बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? देखिए, जब भी नालंदा उलंदा की बात आए, बख्तियारपुर की बात आ जाए ना कि नष्ट किसने किया था, तो बख्तियारपुर खिलजी का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था? नष्ट किया था। आगे देखते हैं। प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार की मीना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन ना 10 वर्ष के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इसीलिए क्या करते थे, इस दिन हम लोग क्या करते हैं? यूनिसेफ दिवस मनाए जाते हैं। आइए समझते हैं बिहार के मंजूषा चित्र शैली क्या है। तो मंजूषा एक चित्रकला है जिसके माध्यम से अलग अलग पर्व त्योहार टाइप से मनाए जाते हैं। तो मंजूषा चित्र शैली जो है ना, वो अंग क्षेत्र में है। और अंग का राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो चंपा। इसके अंतर्गत क्षेत्र कौन से आते हैं भैया? तो भागलपुर आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भागलपुर आते हैं, मुंगेर आते हैं, ये सभी एरिया आते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है। बिहार में किसको राष्ट्र कवि आया है? ये बताइए, ये सब कोई सवाल है। बिहार में किसको राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। नहीं, 1908 में इनकी जन्म हुई थी, 1908 में इनका जन्म हुआ है। 1974 में ये डेट कर गए हैं, 1974 में इनको डेट कर गए हैं। उर्वशी नामक पुस्तक पर इनको, उर्वशी नामक, उर्वशी पुस्तक पर कौन सा पुस्तक भैया? तो उर्वशी पुस्तक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्वशी पुस्तक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश का मुख्यालय जिनोवा में है। अब बताइए, डैश का मुख्यालय जिनोवा में है भैया? तो WTO विश्व व्यापार संघ। अगर बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में जिनोवा में। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है बाबू, ये है कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क बोले तो यूएसए। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946। तो यूनेस्को की जो हुई है ना बाबू, वो कहाँ हुई? पेरिस में हुई है, तो वाशिंगटन में। ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन में 1944 में हुई थी। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन बता दिए गए। यूनिसेफ कहाँ? तो यूनिसेफ जो थे वो न्यूयॉर्क में इसके मुख्यालय है। यूनेस्को का कहाँ? पेरिस में 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन में। और विश्व व्यापार संघ की स्थापना तो भैया जेनेवा में हुई थी 1995। आगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाघरा नदी का सहायक नदी है? भैया सरयू। सरयू, जहां भगवान राम स्नान किए थे। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए मध्य भारत में सतनामी, सत्य के लिए नाम करने वाले, सत्य के लिए काम करने वाले सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? सतनामी शुरू जो किए थे उनका नाम था घासीदास। घासीदास ने ही
चमार जातियों के लिए ये शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से, वाह आज ही पढ़ाए थे, क्वेश्चन भी आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में एक नहीं है? देखिए कुरु का क्या होता है, कुरु की राजधानी कहाँ है भैया? तो कुरु की राजधानी आज ही पढ़े थे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। कामरूप नहीं होते हैं, यही आंसर होगा। कौशल, कौशल के जो है ना वत्स होते हैं, वत्स, कौशल के श्रावस्ती, सॉरी, कौशल के जो होते हैं क्या होते हैं, राजधानी श्रावस्ती होते हैं। और अंग, अंग में चंपा। तो ये आज हम लोग पढ़े थे। तो ये 16 महाजनपद है, आज हम लोग बिहार पुलिस के क्लास में इस तरीके से पढ़ लिए थे। आगे पढ़ते हैं। माउंट सिन्योल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। क्या नाम है उसका? माउंट सिन्योलचू। माउंट सिन्योलचू विश्व की तीसरी सबसे बड़ी है और अपने सिक्किम की सबसे बड़ी है। अश्वघोष, बताइए अश्वघोष के रचनाकार हम नहीं बताए हैं? अश्वघोष के रचनाकार कौन है? मतलब बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी थे? अरे भैया कनिष्क, कुषाण वंश के थे, कनिष्क में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे बताइए? तो मेगास्थनीज आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे? मेगास्थनीज आए थे। और अशोक के दरबार में कौन आए थे? तो डायनोसियस आए थे। डायनोसियस आए थे। डायनोसियस, बिंदुसार भी देता है कभी, अशोक भी देता है। और हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग। हाँ, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आए थे? वेनसोंग आए थे। तो इस तरीके से आप आगे देखते हैं। आइए, निम्न में कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं है? तो इसमें से मैथन नहीं है। मैथन नहीं है। मैथन कहाँ है? तो मैथन तो शायद झारखंड के पास मरती नदी पर है भैया। तो बराकर किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। ठीक है, आगे समझते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक? ओहो, ब्लैक होल की घटना कौन नहीं जानती है? पश्चिम बंगाल। 123 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था पश्चिम बंगाल में। 123 लोगों को उन्होंने क्या किया था? एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और 123 लोग मारे गए थे। इसीलिए उस घटना को ब्लैक होल की घटना से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड की राज्य की है? तो जो है ना मिंडारी नृत्य झारखंड की है। वही भवई नृत्य की बात करेंगे तो ये कहाँ की है? तो ये राजस्थान के हैं। हटरी नृत्य की बात करेंगे तो हटरी तो शायद कर्नाटक के हो जाते हैं। हाँ, हटरी जो होते हैं कहाँ के? तो ये कर्नाटक के हैं। और नाटी जो होते हैं ये तो नाटी, नाटी सारी लड़कियां रहती हैं, नाटी नाटी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु नहीं थे? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ना, ये क्या है? विषय वस्तु से निहित है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। तो इस तरीके से जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपके साथ कंप्लीट किया। आगे फिर आपको इसी तरीके से प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, मैथ्स के भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। प्रत्येक दिन आप हमारे YouTube चैनल पर आकर के देख सकते हैं। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि आप पहले से अगर हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स बने हुए YouTube पे तो ठीक है, अन्यथा बन जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी अगर पढ़नी है तो। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते रहें।